संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अभी भी तुम्हारे भीतर शूद्र भाव तो है ही है। जब जब शूद्र भाव बढ़ जाए तुम्हारे भीतर, ध्यान से सुनना, शूद्र भाव, टेक योरसेल्फ ओनली एज दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, उतना ही पार्ट लो। भले तुम ब्राह्मण भी हो गए हो, क्षत्रिय भी हो, वैश्य भी हो, गुरु भी है तुम्हारे जीवन में, गुरु के प्रति प्रेम, आदर, अर्पणता सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी कभी शूद्र भाव में महसूस किया है कि नहीं? यस, यू हैव। जब जब जीवन में शूद्र भाव भरता है, इवन आफ्टर कमिंग ऑफ अ सद्गुरु, तो शूद्र भाव में से निकलने के शास्त्रों में 2 ढंग बताए हैं। नंबर 1, शूद्र कौन है? जो शरीर से जुड़ा हुआ है। जो शरीर से जुड़ा हुआ है उसमें से बाहर निकालना है उसको, उसके उस तमस में से बाहर निकालना है, क्योंकि उसका तमस हो गया 60%। उस तमस को हमें बाहर निकालना है तो उसे दूसरे के शरीर को सेवा की पूर्ति करनी पड़ेगी। जब तुम सेवा के भाव में आ जाते हो, किसी बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा में लग जाते हो किसी की, तो ये सेवा का जो भाव है ये तुम्हारी शुद्र वृत्ति को ऊपर ले जाता है। दूसरा भी एक ऑप्शन डाला है जो श्रीमद् जगत ने बहुत अच्छे से पकड़ा। कहीं श्रीमद् की दूरदर्शिता ही थी और कहीं लघुराज स्वामी जी का उसके ऊपर बहुत गहन चिंतन था। वर्ण व्यवस्था के इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हमारे ये महत्पुरुष अच्छी तरह जानते थे। इसलिए लघुराज स्वामी यानी प्रभु श्री जिन्हें हम कहते हैं, प्रभु श्री जी ने ये जान लिया था कि जल्दी से सद्गुरु का योग होना लोगों के लिए संभव नहीं है। बहुत शीघ्र से हो ही नहीं सकता कि हर काल, हर समय, हर क्षेत्र में तुम्हारे अंदर आत्मा जानने की प्यास आए और कोई सद्गुरु मिल जाए, या ऐसा कोई सद्गुरु भी आ जाए जो तुम्हारे अंदर आत्मा की प्यास जगाए। ये संभव ही नहीं है। इसलिए लघुराज स्वामी ने कहा था, जब तक ऐसा महात्मा नहीं आ जाता तुम्हारे सामने जो तुम्हें मोक्ष के मार्ग को दिखाए, तब तक तुम अपनी मुमुक्षुता का तैयार करो। क्योंकि जब तुम मुमुक्षु हो जाओगे, उन्होंने कहा बिल्कुल टांका वचनामृत के अंदर कृपाणु देव ने, कि महात्मा को पहचानेगा कौन? तो उन्होंने लिखा, मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं। तो तुम मुमुक्षु हो, शूद्र हो। और इसलिए इस परंपरा ने, श्रीमद् की परंपरा ने क्या पकड़ा? उसने कहा सेवा को तो करना ही है, पर उससे भी ज्यादा रोमांचक उन्हें क्या लगा? भक्ति। इसलिए श्रीमद् परंपरा ने भक्ति को अपना साधन बना लिया कि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा सद्गुरु नहीं आता जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा जाए, जो तुम्हारे दिल की कली को खिला जाए, तब तक करते रहो भक्ति। और खूब भक्ति की इन लोगों ने, खूब बचपन से, 3 साल के थे तब से हेतल प्रभु वगैरह को पूछो तो हे प्रभु गा रहे हैं, क्षमापना का पाठ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब 22-25 साल के हुए तो उस भक्ति के परिणाम में तुमने एक सद्गुरु को YouTube से भी पहचान लिया। ये कारण है भक्ति को भी पकड़ के रखने का। और लघुराज स्वामी ने इसलिए भक्ति का क्रम बना दिया। एक जबरदस्त कृपा है हम लोगों पर। लेकिन अब तुम्हें सद्गुरु मिल जाए फिर भी तुम उस क्रम में पकड़े रहो, तो ये तुम्हारी ओक संज्ञा, लोक संज्ञा, जड़ क्रिया की सूचना देता है। सद्गुरु मिले फिर तो सब छूट जाए। अब वो कहे हे प्रभु बोलना है तो बोलना है, वो कहे नहीं बोलना तो नहीं बोलना। लेकिन जब तक किसी सद्गुरु के पास आकर तुम्हारे दिल के तार छिड़ नहीं गए, तब तक इस श्रीमद् परंपरा ने बड़ा सुंदर भक्ति का क्रम दिया है। जब तुम्हें सद्गुरु में विराट दिखता है, जब तुम्हें सद्गुरु के अंदर उस विराट अस्तित्व का कुछ खुशबू आने लग जाती है, कुछ महक आने लग जाती है, कुछ परिचय मिलने लग जाता है, तब से सद्गुरु तुम्हारे लिए बीज डालने का काम करते हैं और तुम खेती बाड़ी करते हो। क्या बन गए तुम वैश्य बन गए। वेश्या नहीं, वैश्य। तुम ट्रेडर। अब तुम यू आर हार्वेस्टिंग, नो यू आर कल्टिवेटिंग, नो यू आर सोइंग द सीड्स। फिर जब ज्ञान के बीज डाल दिए जाते हैं, उसके बाद असली युद्ध शुरू होता है। अब बिगुल बजाओ, मतलब बजाना मत, अब शंख बजता है। क्योंकि अब तक तो गलत और सही में फर्क ही नहीं पता था।
अब कोई आया और आके जिंदगी को, हमने तो सोचा था सदगुरु आके हमारी जिंदगी को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन वैश्य स्थिति के अंदर व्यवस्थित नहीं करते, अस्त व्यस्त कर देते हैं। बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी के अंदर अब ऐसा हर क्षण युद्ध का, यानी क्षत्रिय स्थिति हर क्षण युद्ध का बिगुल बज रहा है। ये सुनो, कितनी आराम से पहले हम क्लब में जा सकते थे, पब में जा सकते थे, वेश्या वृत्ति का सेवन कर सकते थे। बोले वेश्या के पास नहीं गए, पर वृत्ति सेवन करने में किसको पता चलता है? हाँ कि नहीं? वृत्ति सेवन करने में, अंदर ऐसा सोच लेने में किसको पता चलता है? तो वो सब प्रकार की वृत्तियों का हमने सेवन किया हुआ है, लेकिन सदगुरु आने के बाद अब वो वृत्ति भी आती है ना, तो अब उसके साथ युद्ध हमारा शुरू हो जाता है। योर क्षत्रिय इज ऑलवेज अलर्ट। और इसलिए कहीं ना कहीं कृष्ण अर्जुन को योद्धा होने को कह रहे हैं, क्षत्रिय योद्धा होने को कह रहे हैं, ब्राह्मण होने को नहीं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, पहले तो फाइट कर अपने भीतर, उसके बाद समर्पण करना। आने वाला है समर्पण की घटना, थोड़ी देर में होने वाली है, लेकिन उससे पहले कृष्ण क्या चाहते हैं? अर्जुन, तू युद्ध करके तैयार कर, जो गलत गलत तूने बोया था उन सबको काट, फेंक, उठा के फेंक नहीं, समर्पण कर उनका, और जो सही सही मैं डाल रहा हूं अब विवेक ले। हो सकता है तू युद्ध के अंदर हार जा कभी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तूने युद्ध किया ना, क्षत्रिय हुआ। और हो सकता है तू युद्ध में जीत जा, तो जीता ना, ब्राह्मण हुआ। तू हारा तो क्षत्रिय रहा, और तू जीता तो ब्राह्मण हो गया। क्योंकि जीतेगा कौन यहाँ? मैंने अभी कहा ना, जिसने राइट को चूज किया वही जीतेगा। एंड राइट इज ऑलवेज वन, दैट इज परमानेंट। बाकी सब को जो शाश्वत है वही सही है, बाकी जितना क्षणिक है वो सब रॉन्ग है। इसलिए युद्ध के लिए बार बार झकझोर रहे हैं, तू क्षत्रिय बनेगा, युद्ध करेगा, तू हो सकता है हार, लेकिन तू हारेगा तो भी योद्धा रहेगा, और तू जीत जाएगा तो तू ब्राह्मण बन जाएगा। और जो ब्राह्मण में आया, जिसने ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक थिंकिंग, अपनी नेचुरल जो सहज थिंकिंग है उसकी तरफ जो आगे बढ़ने लग गया, मूल तक पहुंचने लग गया, उसे ब्रह्मज्ञानी होने में कितना समय लगेगा? अभी तुम मेरी बातें दोहरा रहे हो, इस दोहराने में कुछ ना होगा। कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही, राधा कृष्ण, मैं देख रही थी बीच में, लास्ट में थोड़ा सा आता है ना 1-2 मिनट का, कृष्ण ने बहुत अच्छा बोला। 2 पक्षी होते हैं, एक पोपट और एक कोयल, एक तोता और एक कोयल। तोता तो पिंजरे में रहता है, ऑल्दो दोनों ही इतना बोलते हैं, लेकिन एक पिंजरे में रहता है और एक खुले जंगलों में रहती है। क्या कारण है? क्या तुमने कभी सोचा? और कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तोता उस बात को दोहराता है, किसी की कही बात को दोहराता है, इसलिए पिंजरे में रहता है। और जो कोयल है वो अपनी ही गीत को गाती है, इसलिए हमेशा आजाद रहती है। जो इन बातों को दोहराएगा अपने अनुभव के बिना, अनुभव के बाद तुम भी यही बोलोगे जो मैं बोल रही हूं, लेकिन बस हमने समझा भगवत गीता तो ये है वो है, अनुभव से पहले जो मेरी बात को दोहराएगा वो पिंजरे में ही है अभी, उसको उस अनंत आकाश की उड़ान का कोई अनुभव ही नहीं हो सकता। लेकिन जिसको अनुभव हो गया है, जिस अनुभव के बाद जो गा रहा है, वो अनंत आकाश, उस आसमान, उस अनंतता, उस विराट के साथ एक में खो के अब झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, और वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण से भी ऊपर पहुंच गया, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था में आ गया। तो शूद्र तुम हो, शूद्र में से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? सेवा और भक्ति। सत्संग नहीं आएगा इसमें, सेवा और भक्ति। और तुम्हें पता चला इन बड़ी बड़ी परंपराओं ने, सिखिज्म वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया, इन्होंने भक्ति को कैसे पकड़ लिया, और हाँ सेवा को भी पकड़ा है। गुरुद्वारों में जाके सेवा देखो, क्या सेवा होती है वहां पर। लेकिन मूल उनका भक्ति के अंदर, उनका जो टेम्पल है उसके अंदर, जो गोल्डन टेम्पल है, वहां मेन भक्ति 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 उस रंग में ही रंगेंगे, क्योंकि बिना भक्ति के सेवा आएगी ना तो वो कार्यकर्ता बना देगी, बिना भक्ति की सेवा आएगी तो वो कार्यकर्ता बना देगी, और भक्ति के साथ सेवा आएगी ना तो वो भक्त बनाएगी तुम्हें। इसलिए भक्ति के साथ सेवा चाहिए मुझे यहाँ कार्यकर्ता चाहिए ही नहीं, बहुत मिल जाते हैं भाड़े के भी। मुझे यहाँ भक्त चाहिए, सेवक चाहिए। ऐसे लोग ही तुम मेरे इस विजन को और इस मिशन को दूसरों तक पहुंचाने के लायक हो।
तो शूद्र अवस्था है तब करना क्या है? क्या करना है? तुम सबको सेवा या भक्ति। अगर तुम्हें गौतम प्रभु कोई सेवा नहीं दे रहे तो भक्ति तो है ना, लगे रहो। और आजकल तो ये लोग कितना अच्छा गाने लग गए। इनका आवाज नहीं पसंद तो मैं भी तो हूं ना, मैं भी गाती हूँ कितना, मुझे सुनो। शूद्र हो तो भक्ति और सेवा, यही करके तुम शूद्र भाव से बाहर आ पाओगे। और फिर जब तुम सत्संग में आओगे तो सद्गुरु तुम में ज्ञान के बीज डालते हैं, तुम वैश्य बन जाते हो। ये ज्ञान के बीज तुम्हारे अंदर आए तो अब जब भी कोई परिस्थिति आती है तब उससे संघर्ष करने की क्षमता, समझ, क्लैरिटी, सब कुछ तुम में आता है। कई बार युद्ध पर निकल जाओ और क्लियर ही नहीं हो मारना किसे है, क्या होगा? सो पहले तो क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी इज पावर। तो जब तुम यहाँ आ जाते हो तो तुम्हारे पास ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को युद्ध किससे करना है, टेम्पररी से। पहले तो बैड से युद्ध होता है, गुड और बैड के बीच में। पहला युद्ध किसके, राइट और रॉन्ग के बीच में होता है, पाप और पुण्य के बीच में होता है, सही और गलत, शुभ और अशुभ, इनके बीच में पहला युद्ध होता है। और दूसरा युद्ध शुभ और शाश्वत, सही और शाश्वत, उनके बीच में होता है। इसलिए सद्गुरु की सभा में आते आते वो तुम्हारे भीतर ये सब ज्ञान, सटल इंटेलेक्ट, ग्रॉस इंटेलेक्ट, पहला सत्संग याद आ रहा है कि नहीं? अंतिम घड़ियों में भी, बिकॉज इट हैज टू बी कनेक्टेड। जो मैंने पहले सत्संग में कहा था वही कहकर यहाँ खत्म करूंगी मैं बात को। वी आर ऑन अ सर्कुलर जर्नी ओनली। तो तुम्हारे भीतर युद्ध की तैयारी, वो बीज जो है वो सद्गुरु की सभा में डल जाता है। लेकिन उसके लिए तुम्हारी भूमि चाहिए, और भूमि चाहिए कैसी? कोमल, तभी तो बीज जाएगा। और उस भूमि को कोमल करने के लिए शुद्र अवस्था में तुम्हें क्या दिया गया? सेवा और भक्ति। हाउ रिलेटेबल। अब तुम कहोगे किस बेवकूफ ने इस कास्ट सिस्टम को उस तरह से लगाया था, ये तो ऐसे ही होना चाहिए ना। फिर जब तुमने ज्ञान पाया उसके बाद तुम्हारे जीवन में संघर्ष शुरू होगा, पहले गलत से सही में आने का, फिर सही से शाश्वत की तरफ जाने का। और इस संघर्ष में कभी कभी तुम जीतोगे, कभी कभी तुम हारोगे। यदि तुम हार गए तो तुम क्षत्रिय रहोगे क्योंकि तुमने युद्ध किया, और यदि तुम जीत गए तो तुम ब्राह्मण हो जाओगे। और जब जब तुम ब्राह्मण बनोगे तब तब ब्रह्म ज्ञान की ओर तुम्हारी यात्रा जो होगी उसका एक कदम और आगे बढ़ेगा। ये है पूरा कास्ट सिस्टम, ये चाहिए हमें। कृष्ण क्या कह रहे हैं जरा फटाफट देख लेते हैं। 41 श्लोक के अंदर क्या बोला? हे अर्जुन, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं, जन्म के द्वारा नहीं, गुणों के द्वारा। मेक श्योर, यहाँ कृष्ण ने क्लियर लिखा है गुणे, जन्म ही नहीं लिखा, गुणे। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। समझ आ गया तुम्हें? ज्यादा फास्ट तो नहीं लिया मैंने। कृष्ण को पता था कोई सद्गुरु आएगा, वो इस तरह से पूरे चार्ट पे समझाएगा, शूद्र से ब्राह्मण तक की यात्रा कराएगा। इसलिए यहाँ उल्टी यात्रा, या ब्राह्मण से शूद्र तक जाओगे तुम। लेकिन उन्हें पता है सद्गुरु आते हैं, धारा को उल्टी करते हैं, शूद्र से ऊपर वैश्य, क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। इन सबको तुम बैठ के सोचो कि ना, अभी तुम ईडर जाओगे ना ट्रेन में, तुम्हारा टाइम काम क्या है तुम्हें? जरा बैठ के अगर मन करे तो खोलना, ये मेरा होमवर्क नहीं है, सेलिब्रेट, एंजॉय, पूरी ट्रेन को सिर पे ले लेना। ताकि अगर तुम फ्री हो तो कभी बैठ के सोचना, ये जो मैंने समझाया है ना, सारी की सारी बातें इस पे लगेगी। जो ब्राह्मण वर्ग में आ गया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उसके अंदर ये सारे गुण होंगे। अंतःकरण का निग्रह करता है, इंद्रियों का दमन करता है, धर्म पालन के लिए कष्ट सहता है, ये जितने भी गुण हैं सब ब्राह्मण के लक्षण में आएगा ही। मूल गुण क्या है? वो ओरिजिनल थिंकर है। मूल गुण वो मौलिक विचारक है। लेकिन मौलिक विचारक के साथ आचार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, तुम रिलेट कर पाओगे हर बात को। 44 में कहते हैं, खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सेवा लिखा ना इसमें भी। शूद्र को क्या करना है? सेवा और भक्ति, तुम्हें दोनों बोलने हैं।
कृष्ण जानबूझ के आधी आधी बात बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण को पता है कि मैंने ही पूरी बात कर दी तो लोग सद्गुरुओं को की शोध क्यों करेंगे, इसलिए हर बात को थोड़ा कटा कटा छोड़ के चले जाएंगे। तुम देखोगे ना तो तुम्हें इस भगवत गीता में ही लिंक नहीं सेट होगा पूरा। 18 अध्याय के बीच भी लिंक किसी ने तुम्हें स्थापित करके दिया ना, तब तुम इस भगवत गीता को इस क्रम से समझ पाए हो। नहीं तो कितना भी महान शास्त्र है, लेकिन यदि लिंक ही नहीं समझ में आ रहा, हमने हर अध्याय के बीच का लिंक एस्टैब्लिश किया ना। और यहाँ पर भी कृष्ण ने कहीं नहीं लिखा अब मैं संन्यास के स्वरूप को समझाता हूँ, लेकिन मैंने ये लिंक पूरा सेट करके तुम्हारे को समझ आ सके इस तरह रखा। कृष्ण ऑलवेज नो, जो भी ईश्वरीय चेतना होती है उसको अच्छी तरह पता है कि मैं जो ये परम वचन लिख के जा रहा हूँ, इन परम वचनों को खाली पढ़ना नहीं है, इन्हें सुनना है, किसी सद्गुरु से समझना है, तभी इसका रहस्य उजागर हो सकता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। बड़ी बात कह दी, समझ में आ गई। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में, यानी यदि तुम शूद्र हो तो सेवा और भक्ति में लगो, तुम वैश्य हो तो सत्संग के अंदर भाव से बैठो, तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, यानी अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा। धीरे धीरे बाद में कर लूंगा, इस बार सुना अगले साल कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इमीडिएटली जो लग जाता है वह मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब तुम्हें श्लोक समझ में आ रहे? तुम सोचो ये समझाने से पहले बोल दिया होता, कुछ समझ में आता तुम्हें? अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके, जिस प्रकार मतलब जो मैंने बताया यहाँ, जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे सुन। मैंने तो सुना दिया, पर अभी कृष्ण सुना रहे हैं। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वापस वही बात के रिपीटेड टॉक है कि वो जो कर्म है वो तू प्राप्त कैसे करेगा? उस परम सिद्धि को, उसके लिए जो तेरा स्वाभाविक कर्म है, और ये स्वाभाविक कर्म दिन में 25 बार बदलता है, 25 बार बदलता है। यस और नो? कभी तुम अचानक ब्राह्मण जाति के हो जाते हो, ओरिजिनल थिंकर, कभी तुम अचानक शूद्र जाति के हो जाते हो, जब तेरा जो स्वाभाविक कर्म है उस स्वाभाविक कर्म के अनुसार, अब आध्यात्मिक दृष्टि को ही पकड़ना, ये सामाजिक छोड़ देना, उसको कर, उसका पूजा कर, और उससे मनुष्य पूजा कर मतलब उसमें तू पूरा का पूरा खो जा, पूरा खो जा। ऐसे ही शब्दों के अर्थ निकलते हैं मेरे से। तो अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। बहुत बड़ी बात कह दी वापस। तेरे भीतर की चित्त वृत्ति शूद्र है और तू पालन कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन का, और तू पालन कर रहे सत्संग का। अभी भीतर है विषय वासना, इंद्रियों का आकर्षण, और तो दूसरे का गुण धर्म पालन कर रहे सत्संग में बैठकर। बात समझ में आ रही है कृष्ण किस तरफ ले जा रहे हैं? तुम्हारी जो स्थिति है उस स्थिति को पहचान कर उसका पालन करो। तुम अपनी जो भी शूद्र स्थिति का पालन करोगे ना, वो भी दूसरों की स्थिति को कॉपी करने से ज्यादा बेटर है। ये कह रहे हैं बी मौलिक, मैं वही तो बात कर रही हूँ, बी ऑथेंटिक। तुम यहाँ आए हो, तुम्हारी स्थिति है अभी शुद्रता की, लेकिन तुमको नहीं हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने शुरू कर दे, उससे तुम अपना स्वधर्म नहीं निभा रहे। इससे बेटर है इंट्रोस्पेक्ट करो, तुम्हें पता चले कि अरे मैं शुद्र अवस्था में हूँ, फटाफट सेवा भक्ति में लग जाओ, अपने धर्म का पालन करो। अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म, गुण रहित यानी तामसिक अपना धर्म भी यदि तुम निभाते हो तो वो बेटर है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। वही बात वापस 3 बार एक ही बात। तेरी सेवा तामसिक होगी तो चलेगा, भक्ति तामसिक होगी तो चलेगा, लेकिन यदि तू शुद्र अवस्था में है तो भक्ति और सेवा ही कर। संसार का खिंचाव है तो भक्ति और सेवा ही कर, तब तू सत्संग का ढोंग मत कर।
मेरे सामने तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बात अलग है, यहाँ पर तुम महत्वपूर्ण नहीं हो, सदगुरु महत्वपूर्ण है। लेकिन घर पर जाने के बाद जब तुम देखो कि वैसे इंद्रिय विषय बाहर खींच रहे हैं और वैसे सत्संग में बैठ गए हो, ये काम मत करना। सत्संग चला के मत देखना, उस समय या तो सेवा कराओ और या फिर भक्ति के अंदर खो जाओ। वैसे भक्ति बहुत ही सुंदर साधन है। इसलिए वापस फाइनली 48 श्लोक के अंदर भी स्वधर्म त्याग का निषेध। अब तुम्हें अपना स्वधर्म पता चल गया। एक एक स्वधर्म है सबका, एक एक ही स्वधर्म है। एट 1.1 है, एट 1 पॉइंट। लेकिन पूरे दिन की धारा को देखो तो कितनी बार तुम्हारा स्वधर्म पलटता है। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त ही है। समझ में आ गया? आज बस इतना ही।